ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का 30th एपिसोड है। इवन आई डोंट बिलीव कि हम लोग ने इतना जर्नी कंप्लीट किया। मैंने ये सोप बॉक्स टॉक्स शुरुआत की थी फर्स्ट वीक ऑफ मई, मेरा बर्थडे था और शुरुआत की थी। और मुझे पता नहीं था कि सोप बॉक्स टॉक्स इतने शो हो जाएंगे। एवरी थर्सडे हम लोग 7 से 8 हम लोग एक मीटिंग करते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स और लीडर्स आते हैं और उनको सोप बॉक्स टॉक्स में प्लेटफॉर्म मिलता है अपने व्यूज और नॉलेज शेयरिंग करने का। तो आज भी ऐसा ही एक मौका मिला है। हमारे साथ में मिसिस जयश्री महेश्वरी जुड़े हैं सोप बॉक्स टॉक्स में, तो उसके बारे में बताता हूँ। बट पहले एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा आज का ये जो शो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक पे हम लाइव है और हमारे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होने के बाद यूट्यूब चैनल पे जाएगा। सोप बॉक्स टॉक्स के चैनल पे आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब करें, बस वो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनंती है। तो आपके आगे वाले प्रोग्राम आने वाले हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम की। हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं, बट हैप्पीनेस क्या होता है? जो मेरे नज़र में हैप्पीनेस ऐसा है कि हर एक मोमेंट में आपको हैप्पी रहना है और उसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना है। और उसमें ये मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ और हम आज के स्पीकर से सुनेंगे, शी विल गाइड अस। तो 1 मिनट लूंगा मैं आपको बताने के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कि हैप्पीनेस शुड बी कांस्टेंट एंड एंडलेस। वो अपने को हर एक समय में एवरी टाइम आई आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एवरी टाइम अपने को वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। आज हैप्पी हो गए और कल वापस कुछ आया तो दुखी हो गए, फिर हैप्पी हो गए, तो मूड स्विंग होता है। तो उसमें ही अपना एक इमोशनल मैच्योरिटी का एक क्वेश्चन होता है, वो हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सीखा जाता है। पहले मैं भी एक मूडी था, मुझे कोई बोलता था तो मैं पूरा दिन क्या बोलते हैं खाना नहीं खाता था, मम्मी के साथ झगड़ा करता था, ऐसे सब होता था। बट धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया कि ये एक चीज़ ऐसी है कि अपना मूड स्विंग नहीं करे तो अच्छा रहता है। तो अपना दूसरा जो व्यवहार है या दूसरा जो काम है वो सही तरह से हो सके, नहीं तो पूरा दिन का सब काम भी अटक जाता है। तो ये हैप्पीनेस का मेरा की था जो मैंने लिया। और मैं हमेशा मेरा कितना भी काम 10 काम लेके जाता हूँ और एक काम नहीं होता है या 2 नहीं होता है तो 8 के लिए मैं रुकता नहीं हूँ और मैं कंटिन्यूस हैप्पी रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि नहीं, आप 2 खराब हुआ, ओके 8 तो ठीक होगा। तो आज हमारे जो स्पीकर है जयश्री महेश्वरी, उसके बारे में हम बात करते हैं। उनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, बीए, एमए, एमफिल इन साइकोलॉजी किया है और फिलोसॉफी में भी वो स्टडी कर रहे हैं अभी। थोड़े टाइम में उनका वो भी क्वालिफिकेशन आ जाएगा। उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। उन्होंने 700 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी हुई है। वो खुद काउंसलर है, ट्रेनर है, प्रोफेसर है और एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, शी इज प्रैक्टिसिंग। और उनके पास साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स है जो आज हमें बताएंगी। और कॉग्निटिव और पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं उसके बारे में अपने को वो चाबियां देगी जो आपको लेके जाना है। द की टेक अवेज विल बी देयर। तो पार्टिसिपेंट्स जो भी है उनके पास अगर कोई नोट्स है तो वो लिख भी सकते हैं, पेन पेपर आप लेके लिख सकते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में जो अपना प्रोग्राम 30 मिनट्स के आसपास चलेगा, आप क्वेश्चन आंसर तैयार रखिए और चैट बॉक्स में मुझे डालिए। तो मैं यहाँ पे रेडी रहूँगा जयश्री जी को पूछने के लिए और हम क्वेश्चन आंसर भी बाद में ले सकते हैं, जिसका समय भी 10 मिनट ही होगा। तो 10 मिनट में हम जितने क्वेश्चन आंसर ले सकेंगे उतना लेंगे और 1 घंटे में अपना प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम पूरा हो जाए। तो हम सेल्फ अवेयरनेस की बातें करेंगे, हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करना है, मैनेजिंग इमोशंस की बातें करेंगे और फाइनली सबको हैप्पी कैसे रहेंगे उसके बारे में हमको आज जयश्री जी महेश्वरी बताएंगी। तो मैं जयश्री जी का बहुत आभारी हूँ सोप बॉक्स टॉक्स में आने के लिए। और आज के हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स है अपना समय निकाल के उसके लिए भी मैं अभी से ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो जयश्री जी, आपको मैं विनंती करता हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करिए। मैम, आप ओवर टू यू मैम, आप प्रोग्राम शुरू करिए। मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाई, मैं समरी करूंगा उसके बाद में। बट एक क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में जब भी हमारे इमोशन नहीं रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दे विल बिकम मोर पावरफुल, दे विल लर्न अबाउट इमोशंस। अभी तक रोबोट्स में इमोशंस आए नहीं है बट स्लोली दे आर गैदरिंग। जैसे आप एलेक्सा को बोलोगे क्या है
तो दे आर लर्निंग फ्रॉम अस. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि 10 साल या मे बी 5 साल, नॉट इवन 10 years, 5 साल में आ जाएंगे. सो देन व्हाट विल हैपन टू ह्यूमन बींग्स, उसका असर हम देर आर टू क्वेश्चन इन दिस. मेरा ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे रिलेशन होगा, और ह्यूमन टू रोबोटिक्स जो होते हैं, रोबोट्स या कोबॉट्स जो बोलते हैं, उसके साथ कैसे रिलेशन होगा. सर एक स्टडी हुई थी कि इनफैक्ट जो रोबोट्स भी थे तो उनको उन्होंने ये कोशिश की कि जब चाइल्ड हु डजंट नो एनीथिंग, मतलब जो हमारा जो परसेप्शन बना है अपने एक्सपीरियंस वगैरह के साथ में, तो वी इमोशंस आर द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक फूड, शेल्टर एंड ऑल. तो जब आप कंप्यूटर्स भी लेकर आएंगे, कंप्यूटर्स के इमोशंस भी होंगे, तो भी जो इमोशनल टच है जो लोगों के बीच में होता है वो कभी कहीं खत्म नहीं हो सकता सर. अगर वो खत्म होता है तो पीपल वोंट बी हैप्पी ऑल्सो. तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी नीड दिस कनेक्शन विद ईच अदर. तो अगर आपको ये तो आपके बैक ऑफ माइंड से हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारा बैक ऑफ माइंड में ये रहता है, वी नो इट बट वी डोंट डू इट. तो बैक ऑफ माइंड आपको पता है कि आपके पास एलेक्सा है, आपके पास कुछ है, कोबोट्स है जो आपके साथ इमोशंस शेयर करते हैं. आप ये देखिए कि वो लोग इमोशंस क्यों डाल रहे हैं उसमें, बिकॉज दैट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. लेट अस सी, हमें एआई जब आ रहा है तो इमोशंस की कहाँ जरूरत है. लेकिन आई थिंक आई कैन जस्ट अनम्यूट म्यूट अनीशा बिकॉज. हाँ, तो बेसिक जो है आप ये समझिए उनमें क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि वो हमारी वी आर हम इमोशनल हैं, इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स, दे हैव इमोशंस ना. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि बाद में अभी हमको जरूरत है तो उनमें इमोशनल डाला जा रहा है, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि वो हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करने लगे. सर जब जैसे अपने हमारा, यहाँ पे आपने बोला 50,000 थॉट्स है या 60,000 थॉट्स है, वॉट एवर थॉट्स, 35,000 इमोशन है, वो सब उसमें आ जाएंगे. देन दे एग्जैक्टली नो व्हेन टू, दे विल स्टार्ट मैन्यूवरिंग ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज व्हाट माय फियर इज. सर जब कंप्यूटर्स आए थे और जब उसके पहले जब सेल फोन्स वगैरह आए थे, तो सेम फियर वी हैड अबाउट दैट. फियर ऑफ अननोन इज ऑलवेज देयर इन आवर ब्रेन. तो अभी हम उस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे. जैसे लोगों ने कहा अरे फोन आया तो ऐसा हो जाएगा, कंप्यूटर्स आए तो हमारी जॉब चली जाएगी वगैरह, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर, सब वैसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसा ही होना है, बिकॉज वी आर देयर टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी. क्या, तो ये जो फियर ऑफ अननोन है ना सर, हमें उसी को खत्म करनी पड़ेगी. ये मेरा तो नॉन फियर है. मैंने देखा हुआ है. We have to be careful about it. We are, instead of being mindful ना, we need to practice mindful. मतलब आप meditate करें, present moment में रहें, every moment, हर थोड़ी देर में ना सोचे कि exactly आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ. So this will give us that connection with mind and body again. तो सर आप fear of unknown छोड़ दीजिए. अच्छा, एक हेमंत भाई का एक क्वेश्चन है. उनका सवाल है कि हाउ कैन वी फॉरगेट पास्ट विथ योर एंगेज थियरी, जो पास्ट के जो इश्यूज आ गए हैं वो. हाँ सर, पास्ट के जो इश्यूज थे आपको उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा हमेशा. जब तक आप उसको वेंटिलेट नहीं करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहते हैं और वो बार बार आपके माइंड में जैसे सांप का फना आते रहेंगे. आप उसको जैसे भी चाहे तो आप उसको पेपर पे लिख के वेंटिलेट कर दीजिए. अगर आपके पुराने टाइम के कुछ भी है, जैसे बचपन से अभी तक, आपको मैं एक स्टिल हैव टाइम, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी तो वेरी इंफॉर्मेटिव. हाँ, तो ये एक केस था सर. इसमें एक काउंसलर के पास एक लेडी आई थी. शी वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड. मतलब हमेशा उसको गुस्सा गुस्सा एंगर इतना भरा हुआ था उसके अंदर. तो काउंसलर ने उसको पूछा, मतलब जैसे काउंसलिंग होने के बाद उसने पूछा कि व्हाई आर यू सो एंग्री एज सच. उसने बोला कि आई एम वेरी एंग्री. बोले तुम्हारा मतलब जो सबसे ज्यादा गुस्सा किसके प्रति है. तो बोले कि मुझे मेरे एक प्रोफेसर के प्रति इतना गुस्सा है क्योंकि उसने मुझे ए ग्रेड की जगह उसने मुझे सी ग्रेड दिया था. तो बोले तुमने उससे बात क्यों नहीं की. इफ यू फील इट वाज नॉट जस्टिस टुवर्ड्स व्हाट यू हैव डन, तो आपने उससे बात क्यों नहीं की. तो उसने बोला कि नहीं मैंने बात नहीं की. 35 साल से वो अपना फ्रस्ट्रेशन लेके घूम रही है. तो उसने बोला अच्छा तुम बात करोगे. तो बोले नहीं कर सकती. बोले क्यों. बोले वो प्रोफेसर मर गया. Just imagine 35 years you are taking those emotions with you because you didn't ventilate. तो आपका जो भी अपना पुराना इमोशंस होता है सर, हमें उसे वेंटिलेट करना पड़ेगा. आप एक कॉपी लीजिए, पेपर लीजिए,
सेंसर मत कीजिए थॉट को। जो भी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ भी, उसको एक बुक में लिखते जाइए। आपको गाली देनी, गाली जो भी करना करिए, उसको नहीं बढ़िया, आपको ना फ्री लगेगा। आप मतलब जो एक वेंटिलेट करने के बाद है ना, आपको अच्छा लगेगा। कैथारसिस बेसिकली, तो उससे आपके इमोशंस, कोई भी इमोशंस है, मतलब आपको उसको वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस। तो वैसा आप कर सकते हैं पहला। एंड फॉरगिवनेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कम आउट ऑफ दैट सिनेरियो। तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते क्योंकि वी आर हर्ट विद दिस। तो हमें उस हर्ट से बचने के लिए, हमें उस हर्ट से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक अब हो गया, मैं उसे वापस अंडू नहीं कर सकती, तो लेट मी डू इट, राइट इट डाउन एंड फॉरगेट अबाउट, देन यू विल फील हैप्पी। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, अगर क्लोज रिलेशन है तो राइट व्हाट दे हैव डन गुड। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कोई आदमी केवल बुरा ही करेगा हमारे साथ, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। तो यू कैन राइट ऑन सेकंड पेज व्हाट दे हैव डन गुड, सो दिस विल हेल्प यू टू एंगेज योरसेल्फ। अच्छा, एक जयश्री जी ओके ओके, वेरी नाइस। एक थैंक यू क्वेश्चन सर। है सेजल देसाई का। हाँ उनका क्वेश्चन है कि मैम कैन यू से लिटिल मोर अबाउट हैप्पी केमिकल्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी हेल्पफुल टू हैव इट मोर, उसको हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? ओके, आपकी जो बॉडी, हाँ हाँ, सर, एंटॉक्सिन या वगैरह जो भी आप जो हाँ बता, हाँ डोपामाइन वगैरह ना। डोपामाइन या तो सर हमारे 4 केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं। वो है एंडोर्फिन और डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड सॉरी क्या व्हाट वाज ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन। हाँ ऑक्सीटोसिन। तो अब क्या होता है कि जब एंडोर्फिन कब सिक्रेट होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में एंडोर्फिन आउट है। तो इसलिए एक्सरसाइज और डिप्रेशन का एक कनेक्शन है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जयश्री जी आपका म्यूट हो गया भूल से, अनम्यूट कर दीजिए फिर जवाब दीजिए। ओके सर, मैंने जब एंडोर्फिन बोला वो सुनाई पड़ा था क्या? नहीं, आप वापस। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। तो आपके 4 हार्मोन्स हैं जो आपके हैप्पीनेस को डिटरमिन करते हैं, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब एंडोर्फिन कब सीक्रेट होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको हैप्पी रहना है तो डेली एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज जो भी आपको करना है, तो वो सीक्रेट होगा। उसके बाद में डोपामाइन सीक्रेट होगा जब आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एंगेज के अंदर कंप्लीट द टास्क करके गोल सेट करिए, तो उसमें क्या होगा, आपका डोपामाइन सीक्रेट होगा। और जब डोपामाइन सीक्रेट होगा, जो छोटा सा काम, जैसे यू आर गोइंग टू क्लीन योर टेबल, इट्स एज सिंपल एज दैट, उससे आपका, आप उसको पहले एक गोल बनाइए, फिर उसको करेंगे तो आपका डोपामाइन आपकी बॉडी में ज्यादा सीक्रेट होगा। और जब आपको, इसीलिए जिन लोगों को बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, दे आर मच मोर हैप्पियर। एंड आप अपने बच्चों में जब उनको एनकरेज करते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं, तो वो फिर से बहुत खुश रहते हैं। तीसरा जो केमिकल है सेरोटोनिन, वो आपकी बॉडी में तब रिलीज होगा जब आप कुछ देते हो, गिविंग इट टू सम सोसाइटी। तो आपने किसी गरीब को कुछ दिया, हमारे इसमें दान वगैरह का बड़ा महत्व होता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि सेरोटोनिन सीक्रेट होगा आपकी बॉडी से। व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर अदर्स, यू फील हैप्पी कि आई एम इन पोजीशन टू डू समथिंग। स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी सी चीज, अगर आपने, मैं बता रही हूँ, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा है और आपने एक चॉकलेट लेकर दी, द स्माइल ऑन हिज फेस विल इंक्रीज एंड सीक्रेट मोर सेरोटोनिन इन योर ब्रेन। ओके, एंड ऑक्सीटोसिन इज व्हेन वी हग समवन, व्हेन वी हैव क्लोज रिलेशनशिप। तो जब आप आपके बच्चों से मिलते हो, उनको हक करते, छोटा बच्चा होता है या कुछ भी आपके रिलेशनशिप में, और जब मदर्स बनती हैं, मतलब व्हेन यू बिकम अ मदर, दिस टाइम ऑक्सीटोसिन से। तो ये 4 हार्मोन्स है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने गोल्स बनाइए, उनको कंप्लीट कीजिए, आप दूसरों को कुछ दीजिए और रिलेशनशिप एंजॉय कीजिए, तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, वाज आई क्लियर विद दिस? आई थिंक अभी एक लास्ट एक 2 मिनट ले लेते हैं। हाँ किसी को सर, कुछ बोलना है तो 2 मिनट एक क्वेश्चन ओपन फोरम कर देते हैं। श्योर सर। વિનોદ સરૈયા સાહેબ તમારે કઈ કેવું છે? મહેન્દ્રભાઈ, પંકજભાઈ, અજમેરા સાહેબ, ભરતભાઈ તમારા સવાલનો જવાબ આપવો છે. આપો ને. હ્યુમન ટ્રેટ એવી છે ને, એને ઘણા બધા મતલબ વર્ષોના વર્ષો, લાખો વર્ષોથી અલગ અલગ પ્રકારની થ્રીટો આવી એની સામે, and they have adapted it and they have હિન્દી overcome હિન્દી it. હિન્દી હિન્દી
मतलब जब भी उन्होंने उनके सामने कोई भी मुश्किल आई है और उस आ, आप सुन रहे हैं, मेरा आवाज आ रहा है बराबर? जयश्री जी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, मैंने म्यूट कर दिया। तो मतलब कितनी सेंचुरीज हो गई, हर बार कुछ न नया 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 प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो हर प्रॉब्लम को ह्यूमन अडॉप्ट करके उसको ओवरकम करते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई वोल्केनो हो, चाहे साइक्लोन हो, या एनिमल किंगडम से भी कोई थ्रेट आती है, तो ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को ऐसा अडॉप्ट करके रखा है। अभी का जो एरा है वो है टेक्नोलॉजी का एरा। धीरे धीरे हर एक टेक्नोलॉजी जो नई नई आती है इंसान अडेप्ट कर रहा है, जो फियरफुल था वो यूजफुल हो गया। तो उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी फियर लगता है, वी में यूजफुल, हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है, हमें संकेत दे सकता है कि यहाँ से डिप्रेशन आ सकता है, यहाँ से एंजाइटी आ सकते हैं, तो आप अपने आप को मॉडिफाई कीजिए। सर मैं कुछ बोलूं? महेंद्र भाई आपने बिल्कुल ये बता दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होती है। थैंक यू सो मच। ભરત ભાઈ હા ભરત ભાઈ ભાઈ વી આર શોર્ટ ઓફ ટાઈમ, તમે 2 મિનિટમાં કરી શકશો તમારું? હાફ મિનિટમાં just to add what you said, ઓકે ઓકે પ્લીઝ પ્લીઝ એડ. just to add, જે આપણે रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने जो फियर बताया है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस टू रोबोट्स amongst themselves they develop some language, और उसके बाद फर्दर रिसर्च ये लोग ने बंद किया था, बिकॉज दे आर ऑल्सो फियरिंग दैट. सो वॉट एवर एंग्जाइटी यू रेज इज ऑल्सो ट्रू. थैंक यू. नहीं मैंने आपको मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अभी जो हो रहा है ना, आपने बताया कि ये अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर फोर्स टू अडॉप्ट, ऐसी बात है, बिकॉज वी डोंट हैव चॉइस. आई कांट से दैट आई विल नॉट हैव अ मोबाइल फोन विथ मी और आई विल नॉट हैव वाईफाई विथ मी. आई एम फोर्स टू यूज, एंड आई इवन कैन नॉट से दैट कल चल के एलेक्सा, मैंने एक कोड डाला था बीच में, थैंक गॉड एलेक्सा डज नॉट हैव फीलिंग. जब भी एलेक्सा आया तभी, अभी एलेक्सा फीलिंग वाला आने वाला है, तो मैं जो बोलने वाला हूँ सामने वाले को, उसके पहले वो समझ जाएगा कि क्या बोलने वाला है. ये फियर है मेरा, तो हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे. मेरा डिबेट ये है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, जो हमको वो बोलेगा वो हमको करना पड़ेगा. अगर आप कोई हॉलीवुड की मूवीज देखेंगे ना, उसमें बहुत से मूवीज में ऐसा दिखा रहा है, वो एक्चुअली ट्रू हो रहा है. जो अभी वी आर ऑल फॉर्चुनेट दैट वी आर हैविंग इमोशन, वी कैन क्राई, लाफ, स्माइल, ये सब कुछ कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, और बाद में नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है. अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 साल के बाद देखेंगे क्या हो रहा है. टाइम ओनली विल शो दैट दे विल टेक ओवर अस. दैट्स व्हाट माय बिलीव इज. बताऊं ना कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट स्पीशीज, तो हमारे साथ कितना भी करें, भले ही मूवी आई थी, एक साउथ इंडियन मूवी भी थी, लेकिन वो सब चीज मुझे लगता है कि वी विल अडेप्ट टू दैट, एंड जैसा कि महेंद्र भाई ने बोला कि हम उसमें फिर कुछ रास्ता निकाल लेंगे. तो ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी है कि मतलब हमने इतने सालों में जिसको वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ, तो वो हम कंटिन्यू ही करेंगे सर. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मतलब ऐसा देखते हैं, लेकिन वो डिपेंड, उस समय हम अपने नए तरीके से सोच के उसको कुछ और नया उसका उपाय ढूंढ लेंगे. अच्छा, किसी को सवाल पूछना है अभी तो मैं थैंक्स गिविंग कर लेता हूँ. आज का प्रोग्राम जयश्री जी बहुत अच्छा रहा. सर बोलिए. या वांट्स टू आस्क समथिंग. अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. हाँ ले लीजिए. टाइम जा रहा है. नहीं इट्स ओके सर. हाँ, किसी को किसी ने पूछा था एक के बाद एक. विनोद जी सुरैया वो राधे का हाथ खड़ा कर रहे हैं सर, प्लीज. कौन? विनोद जी सुरैया. हाँ विनोद जी बोलो, अनम्यूट करो आप सर. विनोद भाई आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए. नहीं हुआ. राधे का भी क्वेश्चन था, वो ले लेते हैं. विनोद भाई अपने करेंगे तब तक. हाँ चलेगा सर. 2 मिनट और कर लेंगे. अपने को एक के बाद एक चिंता क्यों होती है? जो थॉट्स जो आते हैं नॉन स्टॉप, जैसे वेव्स आते हैं ओशन में, ऐसा कंटिन्यूस आते रहता है, तो वो ऐसे क्यों होता है?
सर एक्चुअली होता क्या है कि एक नेगेटिव थॉट जब आता है तो वो मैग्नेट की तरह और सारे नेगेटिव थॉट्स को ही अट्रैक्ट करता है, और आप एक पॉजिटिव थॉट लोगे तो सारे पॉजिटिव थॉट, आपके न्यूरॉन्स में वो स्ट्रेंथ आते आती है, और वैसे ही आपके थॉट्स, ये एक हैबिचुअल पैटर्न है थॉट्स का। तो अगर आपको उसको ब्रेक करना सर्कल को, तो आपको जब नेगेटिव थॉट, पहला नेगेटिव थॉट, या जब भी आप उसको कॉन्शियस होते हो उस समय अपने आप को क्वेश्चन करें, 3 C's वाले क्वेश्चन करें, कैच इट, चेक इट एंड चैलेंज इट। तो वो आप जब करोगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स का, इसको आपको बार बार करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। और अगर आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है तो आप ऐसा सोच सकते हैं अपने आप को, ठीक है मैं अगले 3 मिनट इस बारे में सोचूंगी, या मैं 5 बजे टाइम फिक्स कर दूंगी जब मैं सिर्फ नेगेटिव थॉट सोचूंगी। तो उस समय आप जब ऐसा अपने आप को ऑटो इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने ब्रेन को, तो फिर उस समय आपको नेगेटिव थॉट्स कम देते हैं। तो आपको ये जो चेन है उसको ब्रेक करना जरूरी है। ये नेचुरल प्रोसेस है, एक मैग्नेट की तरह आपके थॉट्स काम करते हैं आपके ब्रेन में। तो वन पॉजिटिव थॉट, ऑल पॉजिटिव थॉट, वन नेगेटिव थॉट, ऑल नेगेटिव, इट्स लाइक दैट। હા વિનોદભાઈ, તમે ક્વેશ્ચન કરો માંગો છો? હા, કેવી રીતે કરું મને ખ્યાલ નથી આવતો. બોલો બોલો, તમારે સંભળાય છે. Can I speak? અચ્છા, being a sensitive person, post meeting in a group discussions, the thoughts are roaming in the mind. Even at night, the thoughts are coming. So how to control that part? That is what I was thinking. Could you get me? You mean to say that मैं एक बार अपने आप को, मैं को, if I'm wrong, please correct me. Sir, आप Yeah, the thoughts are going on, same and same thoughts are coming, and you can't sleep being a sensitive person after a post any discussions or any group discussion. Okay. सर जब आप इस चीज को कह रहे हैं तो आपका इसका मतलब है कि आपके जो थॉट्स हैं, मतलब हम आपको अपने आप को एक इंस्ट्रक्शन तैयार करनी पड़ेगी, स्टॉप, अब मैं इस बारे में आगे नहीं सोचूंगी। मेरे सोचने से आप अपने आप को जब आप उसको लाभ और हानि के अंदर देखते हैं कि आपका जब कोई, आप किसी मीटिंग में गए, कुछ गलत हुआ या कुछ किसी ने कह दिया सपोज, एंड वो थॉट आपके दिमाग में घूम रहा है। Am I right, sir? हाँ, Yeah, absolutely right. और अब आपको उसको कंट्रोल करना सीखना है सर। Yes. ओके, 2 टेक्निक है सर। शिफ्ट योर फोकस, जैसे ही वो थॉट आता है आप किसी और बारे में, जैसा कोई म्यूजिक है, कोई गाना अगर आपको पसंद है तो बोले अब मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक थॉट है, लेट इट पास अवे एंड लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द म्यूजिक। वन थिंग, शिफ्ट योर फोकस, आप अपना फोकस शिफ्ट कर दीजिए। दूसरा, अगर इस वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप एक इमेजिनरी वरी बॉक्स अपने बेड के बाजू में बना लीजिए कि ठीक है, ये सारी जो चिंताएं या थॉट्स आ रहे बार बार मेरे दिमाग में, मैं सबको इनको इकट्ठा करके इस इमेजिनरी बॉक्स में रख रहा हूँ। और फिर मैं आराम से, फिर अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आई एम ओके। फिर अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। देखिए आपके इसके अंदर ऑटो सजेशन बहुत काम करता है। जब हमने कहा कि नेगेटिव थॉट को कंट्रोल कीजिए, तो ऑटो सजेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ। Okay, that means divert the attention. शिफ्ट योर फोकस। अगर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी मूवमेंट भी करते हैं या कुछ गाना या कुछ, अच्छा ठीक है, तो थोड़े वापस वो थॉट आपके पास आएगा, लेकिन वापस आपको आपका शिफ्ट योर फोकस। Okay. Okay, sir. I will try. Definitely, I will try. Thank you very much. Okay, sir. तो आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। हाँ. और मैं इतने अपने ये थॉट्स और इमोशंस के बारे में इतना सबको बताया, अभी मेरा दिमाग काम करने बंद हो गया। आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं, बहुत अच्छा बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लो स्टेट ऑफ माइंड जो आपने बताया। हाँ. एग्जैक्टली वही जो मैंने किया। ये बाहर जो कोरोना चल रहा है ना, मुझे मालूम नहीं है कोरोना है। हाँ. मैं सोपबॉक्स टॉक्स का जो ये शो मैंने शुरू किया और आज कंटिन्यूस हम लोग थर्सडे को 7 से 8 कर रहे हैं, तो उसमें मैं इतना बिजी हो गया है। म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं गाना बजा रहा हूँ और बाकी बहुत कुछ एक्टिविटीज करते रहता हूँ। घर का काम भी कर लेता हूँ, वाइफ को भी हेल्प कर लेता हूँ। छोटे छोटे जो चीजें आपने बताई, तो ये सब करने से मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि बाहर कोरोना चल रहा है। हाँ. तो एक पॉजिटिव थॉट मेरे दिमाग में बैठा था पहले से कि कोरोना का आएगा या कुछ भी आएगा, मैं अपने आप को ठीक रखूंगा। तो ये सोपबॉक्स टॉक्स ने भी वही किया है मेरे लिए लाइफ में। राइट. जो आपने बताया एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, और आपने जो बताया वो मेरा थॉट्स को जो मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे आगे और प्रेरणा देगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही रास्ते पे हूँ।
हाँ, आप अपना फोकस अपन शिफ्ट कर, आप डेफिनेटली सर, अगर आप इतना सब कर, आप ये सब कर रहे हैं तो आपका फोकस आपने शिफ्ट किया और उसकी वजह से आप उसको मैंने एंजॉय कुछ भी कर दूसरा सोचा ही नहीं, मेरा फोकस एक ही है, बस यही। तो मैंने फोटोग्राफी में भी सीखा वही कि फोकस में कैसे करना है, तो वो करने से वो फायदा हो गया। तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग ये धन कमाने में और नाम कमाने में, बहुत कुछ करने में निधन हो जाता है उसका, जो ओशो बता रहा था, राइट। धन कमाने में आदमी का निधन हो जाता है। साइंस ऑफ वेलनेस सर, जो स्टडी, मैं बोल सकती हूँ सर एक पॉइंट? बोलिए ना। हाँ, साइंस ऑफ वेलनेस एंड द साइंस ऑफ वेलबींग की जो स्टडीज हैं जो यूएस वगैरह में होती हैं, उनका कहना है कि 60, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है इंसान की, जो जैसे आपका एक प्रॉपर घर हो, गाड़ी वगैरह सब कुछ हो, उसके बाद मटेरियल थिंग आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती है। देन यू नीड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। जैसे भरत भाई हमें भीमा शंकर ग्रुप वगैरह पे लेकर गए थे, वो एक्सपीरियंस जो होता है दैट इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन योर लाइफ। एक्सपीरियंस गिव्स यू मोर हैप्पीनेस एज कंपेयर्ड टू हैविंग दोस मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बरोबर, सही बात है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को गाड़ी देनी है तो मुझे दे सकता है। आपने बहुत अच्छी चीज बताई, मैं जस्ट समरी कर लेता हूँ। आपने बताया इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। और आपने ये भी बताया कि ब्रेन हैज गॉट इमेंस पावर, उनके पास बहुत जबरदस्त पावर है, बट इट डज नॉट कम विद इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो विनोद भाई को बताया आपने, या हमको बताया कि अपने आप को लिखना है कि मुझे दिमाग को कैसे यूज करना है मेरे लिए, जो मेरे फायदे के लिए हो, तो मैं शांत रहूं, हैप्पी रहूं एट ऑल टाइम्स ऑफ टाइम। वो एक अच्छा बताया आपने। और आपने ये भी बताया कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और शायद मुझे कैसे देखते लोग, और हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उसके बारे में सोच सोच के हम पागल हो जाते हैं। तो आपने वो भी अच्छा बताया। और मेरे जो नॉलेज में मेरे आज बहुत एडिशन हो गया दिमाग में। 35,000 थॉट्स जो आप बोल रहे हैं, इमोशंस, वो अभी इमोशंस हो गए, वो 36 हो जाएंगे, और थॉट्स जो मेरे 60,000 थे वो 1,20,000 हो जाएंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा जो हैप्पीनेस क्वोशंट जो बोलते हैं वो आज से बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके शो के बाद में। और ऐसे भी मैं हैप्पी रहता हूँ हमेशा, कुछ भी हो जाए, बिकॉज मैंने डिसाइड किया है कि हैप्पी रहना है, कुछ भी हो जाए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ आपका कि आप शो बॉक्स टॉक्स में आए। और प्रोग्राम में बहुत लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को भी अच्छा लगा है। उनका कोई क्वेश्चन होगा तो आपको मैं फोन, दे कैन शेयर, आई मीन इफ यू डोंट माइंड आई विल शेयर योर नंबर विद देम, ठीक है ना? आप जयश्री जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम पूरा करते हैं, और YouTube पे लाइव होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शो बॉक्स टॉक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आज का इंटरेस्टिंग आपको वापस देखने मिलेगा। मैं इसको एडिट कर दूंगा, जो अच्छी अच्छी बातें सब एडिट करके वापस YouTube चैनल पे उसको मैं लॉन्च कर दूंगा। तो धन्यवाद सभी लोगों का आज आए, एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन हु हैज कम स्पेंड देयर स्पेशियस टाइम। और ये बहुत जरूरी है कि हमको पॉजिटिव रहना है। तो आज से हम सब रात को सोने के टाइम यही सोचेंगे कि कल मेरा दिन अच्छा होगा, आज मेरा बुरा था, कल अच्छा होगा, बस। और आप देखो ये साइकिल चेंज करेगा आपका। आज भी अच्छा था सर, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हुआ था, आज अच्छा हुआ था वो भी सोचो। लेकिन कोई ऐसा सोचता है कि आज मेरा पूरा दिन खराब गया, ठीक है ना, एंड दिस टू विल पास अवे, जो बोलते हैं ना हम लोग, ये भी चला जाएगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए भी, शो बॉक्स टॉक्स के लिए भी। फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। भरत देसाई सर, आप मेरा नंबर आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे, आप मेरा मेल आईडी भी शेयर कर सकते हैं। सो इट विल बी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन एंड आई एम सो ग्रेट। एंड आप लोगों ने ये मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।